Hello students, once again you are welcome in RS English classes Adda. So we are talking here about idioms and phrases. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं idiom और phrases की for intermediate and also for English learners. तो इसमें हम लोगों ने कुछ और यहाँ पर लिया हुआ है idioms और phrases को, तो एक एक करके फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं. अंडरस्टैंड. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट. पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू कट अ सॉरी फिगर. अंडरस्टैंड. टू कट अ सॉरी फिगर, व्हाट इज द मीनिंग. इसको बता रहा है कि टू परफॉर्म वेरी पुअरली. टू कट अ सॉरी फिगर, टू परफॉर्म वेरी पुअरली मीन्स हमको बताया गया कि क्या है, हमको क्या करना है, इसमें जो मीनिंग्स हैं अंडरस्टैंड उसको हमको हाईलाइट करना होता है कि जो मीनिंग्स है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस फॉर्म करने होते हैं. तो बोल रहा है कि टू परफॉर्म वेरी पुअरली मीन्स बहुत ही पुअरली. पुअरली का मतलब क्या, खराब तरीके से प्रदर्शन करना. तो आप समझ सकते हैं प्रदर्शन करना. यहाँ पर यदि आप गेम से रिलेटेड कोई सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो दैट विल बी मच बेटर. अब इसके अलावा कोई भी सेंटेंस हो सकता है. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट. द इंडियन टीम परफॉर्म्ड वेरी पुअरली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो बोल रहा है कि जो इंडियन टीम है उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट यानी उसके खिलाफ बहुत ही खराब प्रदर्शन किया. ठीक है, वेरी पुअरली. ठीक है, परफॉर्म्ड वेरी पुअरली. आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो. एंड मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि क्या करना है. ये जो मीनिंग है इसको आप क्लियरली समझेंगे तो फिर आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहां पर. ठीक है. सेकंड क्या लिखा है, टू एंड इन फियास्को. व्हाट इज द मीनिंग. टू एंड इन फियास्को, द मीनिंग इज टू बी कंप्लीटली अनसक्सेसफुल. ये इंपॉर्टेंट है. लिखा क्या है, टू एंड इन फियास्को. फियास्को दैट इज तो बता रहा है टू बी कंप्लीटली अनसक्सेसफुल, यानी पूर्ण रूप से असफल हो जाना. टू बी completely unsuccessful. So what is the sentence? The sentence is Akhil's ambition to start a project. बता रहा है अखिल का जो ambition start करना प्रोजेक्ट ended in fiasco. That is ended. अब यहाँ पर मैंने वही बताया कि यहाँ पर इन्फिनेटिव दिया हुआ है टू end, तो मैंने बताया कि we can change into the main verb, क्योंकि ये इन्फिनेटिव के फॉर्म में है. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और इसको एज अ मेन वर्ब हम यहाँ पर रख सकते हैं. तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है इंडेड. अंडरस्टैंड. अखिल्स एम्बिशन टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट इंडेड इन फियास्को, यानी पूर्ण रूप से क्या हो गया, उसका जो एम्बिशन था एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का वो कंप्लीटली क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, यानी वो सक्सेसफुल नहीं रहा. नाउ वी कम टू द नंबर थर्ड. एंड व्हाट इज द नंबर थर्ड. लिखा है टू बी अप एंड डूइंग. टू बी एक्टिव. टू बी अप यानी खड़े होना. टू बी अप एंड डूइंग. एंड व्हाट इज द मीनिंग. द मीनिंग बना रहा है टू बी एक्टिव. सो व्हाट विल बी द सेंटेंस. सेंटेंस देख लेते हैं क्या होगा. इवन इन द टाइम ऑफ सारो. तो बोल रहा है कि इवन इन द टाइम ऑफ सारो वी शुड बी अप एंड डूइंग. तो बोल रहा है कि दैट इज आई टोल्ड यू कि जो हैप्पी और सैड होना ये है, ये क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ. तो बोल रहा है कि इवन इन द टाइम ऑफ सॉरो, सपोज व्हेन वी आर वेरी सॉरो यानी बहुत दुख में होते हैं, तो बोल रहा है कि वी शुड बी अप एंड डूइंग. उस समय भी हमको क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए. ठीक है, यानी लगे ना कि हम क्या है, बहुत ही कर्ज में है या फिर बहुत ही दुखी हैं, जस्ट लाइक दैट. तो वही बता रहा है. नाउ वी कम टू द नंबर 4. एंड द नंबर 4 इज व्हाट, टू गेट द जीटर्स. व्हाट इज द मीनिंग. टू गेट द जीटर्स, द मीनिंग इज टू बिकम नर्वस. टू बिकम नर्वस. नर्वस का मतलब क्या, थोड़ा घबराहट होना या थोड़ा हताश हो जाना. टू बिकम नर्वस. एंड व्हाट विल बी द सेंटेंस. बोला इवन द मोस्ट वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स. यहाँ तक कि जो मोस्ट वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स है, जिन्होंने क्या होता है एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की होती है, तो बोल रहा है कि कब वो नर्वस फील करते हैं अपने आप को. बता रहा है गेट द जीटर्स इन द एग्जामिनेशन व्हेन द एग्जामिनेशन अप्रोचेस. ठीक है, जब एग्जामिनेशन क्या होते हैं नजदीक आते हैं तो थोड़ा नर्वस, जब फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं उसको फेस करते हैं किसी भी एग्जाम्स को, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो या फिर एकेडमिक, तो ऐसा लगता है इमेजिनेशन चलने लगते हैं कि कैसा वहाँ पर होगा अरेंजमेंट और कैसे वहाँ पर हम एग्जाम्स देंगे. तो जनरली क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर देते हैं एग्जाम्स, ठीक है, उसी तरह से हम वहाँ पर भी एग्जाम्स को देते हैं. ठीक है, तो ये 4 मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वी मस्ट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट इडियम और फ्रेजेस एंड वी हैव टू मेक सेंटेंसेस. और फिर क्या होता है, हमको सेंटेंस बनाना होता है. अंडरस्टैंड. क्योंकि एग्जाम में यदि सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो फिर
मार्क्स आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी इस पर इडियम्स और फ्रेजेस जारी रहेंगे। सो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।